नमस्कार दोस्तों, ई क्लस्टर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए का एक एग्जांपल और लूंगा, जिसको मैं सबसेट कंस्ट्रक्शन से सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन बेसिकली इस प्रॉब्लम का मैं आपको डीएफए पहले बनवा चुका हूँ। यहाँ पे मैं इसी प्रॉब्लम के लिए कर क्या रहा हूँ कि इसी प्रॉब्लम के लिए आपको एनएफए बनवाऊंगा और फिर एनएफए को मैं कन्वर्ट करूंगा डीएफए में विद द हेल्प ऑफ सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। और आप देखेंगे कि जो हमने इस प्रॉब्लम का पहले डीएफए कंस्ट्रक्ट किया था और एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने के बाद जो डीएफए आएगा, दोनों ही सेम निकल के आएंगे, बस स्टेट्स के नाम डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन ये है कि डिजाइन एन एनएफए ऑन एज एंड बीज, मतलब अल्फाबेट ए और बी है, विद ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग इन ए बी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि सारे के सारे स्ट्रिंग्स जो हैं उसकी शुरुआत में कुछ भी आए, एंडिंग ए बी से हो रही है, इसके आपको एनएफए बनाना है और फिर उस एनएफए को कन्वर्ट करना है डीएफए में। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों याद हो आपको ये वाला क्वेश्चन, तो इस प्रॉब्लम का जब आपने डायरेक्ट डीएफए कंस्ट्रक्ट किया था तो डायरेक्ट डीएफए इसका ये निकल के आया था। इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करा चुका हूँ आप लोगों को पहले, तो अगर आप इसका डीएफए चेक करोगे तो डायरेक्ट डीएफए ये निकल के आएगा। Q0 स्टेट से ए और बी का ट्रांजिशन Q1 और Q2 पे लेके जाएगा, Q0 पे बी का सेल्फ लूप, Q1 पे ए का सेल्फ लूप, Q2 से ए का ट्रांजिशन Q1 पर और Q2 से बी का ट्रांजिशन Q0 पर। ठीक है, ये डायरेक्ट डीएफए है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि इस प्रॉब्लम का अगर हम एनएफए बनाएं और एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका एनएफए अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि शुरुआत में कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, दैट इज ए और बी से बनने वाली ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग आ सकती है इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। तो लैंग्वेज का पहला वर्ड तो ए बी बनेगा। ठीक है, फिर दूसरा वर्ड ए बी, फिर आपके पास बी ए बी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए बी की एक्सेप्टेंस का अगर डायग्राम क्रिएट करें तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, Q0 स्टेट, Q1 स्टेट और Q2 स्टेट। ठीक है, ये ए का ट्रांजिशन, ये बी का ट्रांजिशन जो एक्सेप्ट हो रहा है, एनएफए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और शुरुआत में कुछ भी आ सकता है, तो शुरुआत में ए की सीरीज भी आ सकती है, बी की सीरीज भी आ सकती है, ए से बनने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो ये इस प्रॉब्लम का एनएफए हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एनएफए को जब आप डीएफए में कन्वर्ट करेंगे तो यही डीएफए निकल के आएगा, बस स्टेट का नाम चेंज हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि वो सबसेट कंस्ट्रक्शन से डिजाइन हो रही है। तो पहले आप इस एनएफए की ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करिए। तो इस एनएफए की अगर आप ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करोगे तो वो ये निकल के आएगी। इनपुट सिंबल ए है, यहाँ पे इनपुट सिंबल बी है, इनिशियल स्टेट Q0, Q1 और Q2, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, Q2 आपकी फाइनल स्टेट है। Q0 से ए का ट्रांजिशन Q0 और Q1 पे लेके जा रहा है, Q0 से बी का ट्रांजिशन आपका पास Q0 पे लेके जा रहा है, Q1 से ए का ट्रांजिशन Q2 पर, Q1 से ए का ट्रांजिशन है ही नहीं, और Q1 से बी का ट्रांजिशन Q2 पर, Q2 से ए और बी का कोई ट्रांजिशन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास। ठीक है, अब इसको हम सबसेट कंस्ट्रक्शन से अगर डिजाइन करते हैं तो अब देखिएगा क्या होगा। सबसेट कंस्ट्रक्शन से इसका डीएफए बनता है। ठीक है, तो डेल्टा आपने यहाँ लिखा। ठीक है, एक स्टेट ए है, इनपुट सिंबल ए, इनपुट सिंबल बी है। इनिशियली आपने Q0 से स्टार्ट किया, Q0 से ए का ट्रांजिशन Q0 Q1 पे लेके जा रहा है, Q0 से बी का ट्रांजिशन Q0 पे लेके जा रहा है। ठीक है, ये Q0 यहाँ पे स्टेट के रूप में आ चुकी है, तो Q0 Q1 बचा, उसको हमने यहाँ पे स्टेट में ऐड किया। Q0 Q1 से ए का ट्रांजिशन Q0 Q1 पे लेके जाएगा, Q0 Q1 यूनियन 5, Q0 Q1 से बी का ट्रांजिशन Q0 और Q2 का यूनियन Q0 Q2। ठीक है, Q0 Q1 आ चुका है, Q0 Q2 बचा, वो आप यहाँ नोट कर लीजिए। Q0 Q2 से ए का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q0 Q1 पर, Q0 Q2 से बी का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q0 पर। ठीक है, अब देखिए सारी स्टेट्स आ चुकी है। Q0 Q1 यहाँ आ चुका है, Q0 यहाँ आ चुका है, Q0 Q1 यहाँ आ चुका है, Q0 Q2 यहाँ आ चुका है, Q0 Q1 यहाँ आ चुका है, Q0 आ चुका है। ठीक है, ये आपकी इनिशियल स्टेट बनेगी। फाइनल स्टेट यहाँ पे आपके पास एनएफए में थी Q2, तो जिन जिन सेट्स में Q2 आ रहा है वो आपके पास फाइनल स्टेट बन जाएगी। तो यहाँ पे खाली एक ही सेट में Q2 आ रहा है, ये फाइनल स्टेट बन गई आपके पास। ये आपका जो सबसेट कंस्ट्रक्शन से निकल के आया, ये आपके पास डीएफए निकल के आया। ठीक है, तो अब डीएफए में तीन स्टेट्स बनेंगे, Q0,
जो आपका डीएफए क्रिएट होगा उसमें 3 स्टेट निकल के आएंगे, क्यू नॉट, दूसरी स्टेट निकल के आएगी क्यू नॉट क्यू1, तीसरी स्टेट निकल के आएगी क्यू नॉट क्यू2। ठीक है, क्यू नॉट से ए का ट्रांजिशन क्यू नॉट क्यू1 पे लेके जा रहा है, तो ए का ट्रांजिशन क्यू नॉट क्यू1 पे लेके जाएगा। क्यू नॉट से बी का ट्रांजिशन क्यू नॉट पे लेके जा रहा है, क्यू नॉट क्यू1 से ए का ट्रांजिशन क्यू नॉट क्यू1 पे लेके जा रहा है, बी का ट्रांजिशन क्यू नॉट क्यू2 पे लेके जा रहा है, क्यू नॉट क्यू2 से ए का ट्रांजिशन क्यू नॉट पे लेके जा रहा है, क्यू नॉट क्यू1 पर, और क्यू नॉट क्यू2 से बी का ट्रांजिशन क्यू नॉट पे लेके जा रहा है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि सबसेट कंस्ट्रक्शन से आप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये पेयर आपका एज ए स्टेट ऐड कर रहा है, तो ये पेयर स्टेट की तरह ऐड कर रहा है। ये पूरी एक स्टेट है, स्टेट का नाम क्यू नॉट क्यू1 हो गया। जैसे आप क्यू नॉट नाम रख रहे थे, क्यू1 रख रहे थे, अभी कंबाइंडली क्यू नॉट क्यू1 हो गया। ठीक है, आप नाम चेंज कर सकते हो। आप देखो ये वाला जो डीएफए क्रिएट हुआ है और ये जो ऊपर वाला आपके पास डीएफए है, दोनों डीएफए की फिगर सेम निकल के आई है, बस स्टेट के नाम डिफरेंट है। तो नाम इतना मैटर नहीं करता। आप इनका नाम चेंज करके अगर मैं कहूँ इसका नाम ए कर दीजिए, इसका नाम बी कर दीजिए, इसका नाम सी कर दीजिए, तो बिल्कुल सिमिलर फिगर निकल के आ जाएगी। या इनका नाम दोबारा से चेंज करके आप क्यू नॉट क्यू1 और क्यू2 कर दीजिए नया नाम, तो भी ये निकल के आएगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये एक आपका बहुत सिंपल मेथड है कि एक शॉर्टकट आप समझ सकते हो कि अगर किसी प्रॉब्लम के लिए आप डीएफए कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्ट किसी प्रॉब्लम के लिए आपसे डीएफए बनाने को कहा जाए और आप डायरेक्टली डीएफए नहीं बना पा रहे हो, तो आप उस प्रॉब्लम का एनएफए बना दीजिए। अगर आपने उस प्रॉब्लम का एनएफए बना दिया, तो एनएफए बनाने के बाद आप सबसेट कंस्ट्रक्शन से उसका आप डीएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो जो डीएफए निकल के आएगा वो वही डीएफए निकल के आएगा जो आप ओरिजिनली बनाना चाह रहे थे। लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा आपका लेंथी पड़ जाता है, लेकिन ये है कि ये अगर आप कहीं फंस रहे हैं, पेज फंस रहा है, तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बाद में आप उनका नाम चेंज कर दीजिए स्टेट्स का, तो नाम चेंज कर देंगे स्टेट्स का। जैसे आपने कहा कि एबीसी कर दो, तो अगर मैं इसका नाम ए कर दूं, इसका नाम मैं बी कर दूं, इसका नाम सी कर दूं, तो हूबहू यही वाली फिगर आपके पास निकल के आ रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सबसेट कंस्ट्रक्शन से बनाया गया डीएफए सेम डीएफए निकल के आता है जैसे आप ओरिजिनली इसको डिजाइन करते हैं। मैंने इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए डीएफए से आपको ये बताने की कोशिश करी है कि इससे आपको एक चीज ये समझ में आ रही है कि अगर हम किसी लैंग्वेज के लिए अगर हम डीएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो उसी लैंग्वेज के लिए आप एनएफए भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर उसका एनएफए बना रहे हैं तो डीएफए बना लेंगे, डीएफए बना रहे हैं तो एनएफए बना रखें, मतलब कि दोनों ही सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और डीएफए की लैंग्वेज का नाम मैंने रेगुलर लैंग्वेज बताया था, तो एनएफए की लैंग्वेज को भी हम रेगुलर लैंग्वेज ही बोलते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, अगर दोनों की इक्विवेलेंस चेक करनी है तो बाय सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड आप डीएफए को एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर से हम नल एनएफए का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।